Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Abba Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर को धन्यवाद. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद यीशु. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू जीसस. God bless you, Brother Samuel. I surely pray for you. मैं आपके लिए प्रेयर करूंगी. आप हमारे साथ इस लाइव सेशन में बने रहें. हालेलुया. God bless you all. जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, I welcome you all in the mighty name of Jesus Christ. मैं सोना मसीह जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप मुंबई इंडिया से हूँ और आप सभी लोगों का आज इस पेज पर यहोवा मिनिस्ट्री यूके पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की महान और पवित्र हुजूरी में. ब्रदर अरुण, गॉड ब्लेस यू ब्रदर. गॉड ब्लेस यू ब्रदर अरुण. जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, आप इस लाइव सेशन को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टाइमलाइन पर और ग्रुप्स में. हालेलुया. ये छोटी सी सेवा आप जरूर करें परमेश्वर के नाम में. यूसुफ, गॉड ब्लेस यू यूसुफ. हम सभी लोगों के लिए प्रेयर करेंगे. आप हमारे साथ इस लाइव सेशन में बने रहें, परमेश्वर की हुजूरी में बने रहें. ये समय है परमेश्वर को देने का. जब हम वर्शिप करते हैं तो हम परमेश्वर को कुछ देते हैं. गॉड ब्लेस यू सिस्टर संगीता. ये देने का समय है जब हम परमेश्वर को दे सकते हैं कुछ. हालेलुया. ये आराधना का समय है, ये स्तुति का समय है, परमेश्वर को भेंट चढ़ाने का समय है. हालेलुया. हम आराधना और स्तुति की भेंटों को परमेश्वर के आगे रखेंगे. अपने मुंह को खोलकर अपने हृदय से, सच्चाई से, आत्मा से परमेश्वर की आराधना करेंगे. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें. गॉड ब्लेस यू ब्रदर राकेश. गॉड ब्लेस यू ऑल प्रेशियस पीपल ऑफ लिविंग गॉड. जीवित परमेश्वर के आप बड़े ही बहुमूल्य लोग हैं जो हमारे साथ इस पेज से जुड़ रहे हैं. आप इस लाइव सेशन को शेयर करते जाएं जितना आप कर सकते हैं. हालेलुया. कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर की प्रस्तिश में, प्रभु की सिताइश में अपना समय दे. ये समय बड़ा ही कीमती है. ये लौट कर नहीं आएगा. आज 9 नवंबर 8 PM, ये जो आज का समय है ये दोबारा लौट कर नहीं आएगा. पर ये समय हमारा लिखा जा रहा है स्वर्ग में कि ये समय हम परमेश्वर की आराधना में दे रहे हैं. हालेलुया. आप सब कुछ खरीद सकते हैं दुनिया में पैसा देकर, समय को कोई नहीं खरीद सकता. आत्मिक चीजों को कोई खरीद नहीं सकता. वो परमेश्वर की ओर से हैं और वो परमेश्वर से ही हमें मिलती हैं. हालेलुया. आप सभी लोगों का मैं इस पेज पर स्वागत करती हूँ, यहोवा मिनिस्ट्री यूके पेज पर. पास्टर कंबोज जी के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने अपने पेज पर मुझे एक बार फिर से इनवाइट किया है. हालेलुया. गॉड ब्लेस यू सिस्टर एकता. पास्टर कंबोज जी और उनके फैमिली को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम में. हालेलुया. उनकी मिनिस्ट्री को, उनके चर्च मेंबर्स को मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में. गॉड ब्लेस यू सिस्टर एकता. हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर आप शेयर कीजिएगा और सिस्टर रेनू को भी ये लिंक शेयर कीजिएगा. उन्होंने भी कहा था मुझे शेयर करने के लिए पर्सनली, तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकती हैं. आप पर्सनली अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को भी ये
लिंक शेयर कीजिए इस पेज की, ताकि लोग हमारे साथ जुड़े। गॉड ब्लेस यू ब्रदर मुकेश, गॉड ब्लेस यू रिचार्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर रवि कुमार। आई वेलकम यू ऑल, I welcome you all in the mighty name of Jesus Christ. हालेलुया। ये समय है परमेश्वर की आराधना करने का, तो हम छोटी सी दुआ के साथ परमेश्वर की आराधना में चलेंगे। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए खुदावन, कि एक महान प्रभु पवित्र, आपकी पवित्र और महान उपस्थिति में आने के लिए एक बार आपने मौका हमें दिया है मेरे प्रभु। इस पूरे लाइव सेशन का नियंत्रण आप ले ले। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते इस जगह पर। आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमें हर पल हर घड़ी आपकी मदद और सहायता की जरूरत है। हमारी मदद करे पवित्र आत्मा, सहायता करे। इस पूरे सेशन का नियंत्रण आप लें। इस लाइट का, नेटवर्क का, साउंड का, इस पेज का, हम देखने वाले जुड़ने वाले लोगों का, सभी लोगों का नियंत्रण पवित्र आत्मा आप ले लीजिए और हमारी मदद करे, सहायता करे आपकी आराधना करने के लिए खुदावन। अंधकार की सारी शक्तियों को भगाते हैं यीशु मसीह के नाम में। शैतान के सारे बंधनों को हम तोड़ते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं इस जगह पर, आपकी आराधना करते हैं खुदावन। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं, शुरू से लेकर अंत तक आप चलाएं। यीशु के नाम में मांगते अपने पिता से, आमीन। आइए मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे कि कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, इस सॉन्ग के द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। बोलो यीशु मसीह की जय, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जय, राजाओं के राजा की जय, प्रभुओं के प्रभु की जय। हालेलुया। मिलकर हम आराधना का गीत गाते हुए परमेश्वर के सम्मुख चलेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। Yes, Lord, we worship you. We worship you, Heavenly Father। आपकी आराधना करते हैं खुदावन। मिलकर उसकी आराधना करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसके नाम को धन्य कहेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। मिलकर गाएंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए। कुछ अलग सी ये बात है, चाहे जो भी हालात है, इस दिल को सुकून है। यीशु तू जो मेरे साथ है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ।
bless your holy name, Lord Jesus. We glorify your name, Lord Jesus. We worship you, Heavenly Father. हमारी आराधना को स्वीकार करें खुदावन। मिलकर उसकी आराधना करेंगे। और रो लूं यूं ही चंद पल, मेरी नजरें तुझी पर टिकी, वक्त थम जाए दिन जाए ढल, कोई तुझे सा नहीं खूबसूरत है, कोई तुझे सा नहीं खूबसूरत है, इस दिल को तो बस तेरी इस्मत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, हालेलुया, हमें कुछ स्पेशल फील होता है कि सचमुच हम परमेश्वर, उस जीवित परमेश्वर की महान उपस्थिति में बैठे हैं। क्या आप ये फील करते हैं? इस वक्त यही परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठे हुए हैं। कितना खूबसूरत समय है कि हम दुनिया की बातों को छोड़कर परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं। ये आपका कीमती समय है, बहुत ही बेस्ट टाइम है आपका कि आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हैं। गॉड ब्लेस यू ब्रदर आसिफ। जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हैं, आप परमेश्वर की के बड़े ही बहुमूल्य लोग हैं जिनको ये सौभाग्य मिला है आराधना करने का। हालेलुया। बहुत से लोग आराधना नहीं जानते क्या होता है, परमेश्वर नहीं जानते क्या होता है, उसकी स्तुति क्या होती है नहीं जानते, पर परमेश्वर ने ये महान अनुग्रह हमें दिया है कि हम जान सकते हैं कि परमेश्वर की आराधना कैसे होती है और कैसे हम उसकी चरणों में बैठ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर महान है, परमेश्वर जीवित है और वो चाहता है कि हम उसकी आराधना दिल से सच्चाई से करें। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं और भी उसकी आराधना करने के लिए? क्या आप तैयार हैं उससे मिलने के लिए? वो आराधना और स्तुति के सिंहासन पर विराजमान रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम जितनी उसकी आराधना करे कम है, जितना उससे प्रेम करे कम है। वचन कहता है कि तुमने मुझसे नहीं पर मैंने तुमसे पहले प्रेम किया है। हालेलुया। सचमुच उसने हमसे प्रेम किया है और वह योग्य है, महिमा के योग्य, आराधना के योग्य, स्तुति के योग्य। आइए हम गीत को गाएंगे कि तुम सा कोई नहीं। इस सॉन्ग के द्वारा परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। सचमुच यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं। हालेलुया। आइए मिलकर आराधना करेंगे। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं।
परमेश्वर के जैसा न कोई था, न कोई है और न ही कभी होगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू अबा फादर, वी वर्शिप यू। मिलकर गाएंगे। तुम सा कोई नहीं, आपके जैसा यीशु मसीह सचमुच कोई नहीं, कोई आपकी तुलना नहीं कर सकता। यीशु मसीह कोई आपके जैसे हमारे लिए अपनी जान नहीं दे सकता। हम पापियों के लिए यीशु मसीह जो आपने क्रूस ऑफ कलवरी पर किया, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। जो आपने क्रूस ऑफ कलवरी पर किया यीशु मसीह, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। खुदावन, आपने जो प्रेम हमसे किया, परमेश्वर कि अपना इकलौता पुत्र भी अपने लिए रखना छोड़ा, पर वो भी हमारे लिए दे दिया। हम उस प्रेम के लिए पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपके इस प्रेम के लिए खुदावन हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के लिए, उस खून के लिए जो यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाया क्रूस ऑफ कलवरी पर, मरकर तीसरे दिन जिंदा हुआ और आज भी जीवित है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू अबा फादर फॉर योर प्रेशियस लव लॉर्ड। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। कर न सकूंगा बयां मैं यीशु तेरी मोहब्बत का, गाइए। कर न सकूंगा बयां मैं यीशु तेरी मोहब्बत का। तूने इतनी मोहब्बत की कोई ना हमसे कर पाएगा। तूने इतनी मोहब्बत की कोई ना हमसे कर पाएगा। कर न सकूंगा
परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसके प्रेम के लिए, उसकी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। खुदा बाप, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। हमारी आराधना की भेंटों को स्वीकार करें खुदा बाप, हमारी आराधना की भेंटों को स्वीकार करें मेरे प्रभु। जितने लोगों ने भी आराधना में अपना समय दिया, हम सब की भेंटों को आप स्वीकार करें और वचन के द्वारा हमसे बात करें खुदावन। आज आपका वचन हर एक के दिलों को छुए, हर एक के मनों को बदले, और प्रभु वचन दो-धारी तलवार की तरह लोगों के मनों को जांचे, गांठ गांठ गुदे गुदे को अलग करे, उनकी परेशानियों को दूर करे, उनकी तकलीफों को दूर करे। आपका वचन प्रभु, आपका वचन लोगों को आज चंगाई दे। आज आपका वचन लोगों के जो भ्रमित मन है उनको पूरी तरह से साफ करे मेरे प्रभु। आपका वचन लोगों तक प्रभु आज जो पहुंचने वाला है महान परमेश्वर, आज लोगों के जीवन बदल जाए मेरे प्रभु। आज वचन के द्वारा लोगों के जीवन बदल जाए खुदावन। हम प्रार्थना करते, बोलने वाली मैं ना हूँ, पर पवित्र आत्मा आप बात करें, पवित्र आत्मा आप नियंत्रण ले। हाँ मेरे प्रभु, हम सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते अपने पिता से, आमीन एंड आमीन। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। जितने भी लोग ज्वाइन हैं, यहाँ पर लाइट बंद हो गई है और काफी समय से यहाँ पर इशू चल रहा है। कभी लाइट बंद हो जाती है, कभी नेटवर्क गुम हो जाता है, क्योंकि जब भी परमेश्वर के लोग प्रभु का काम करते हैं तो शैतान को आग लगने लगती है ना। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप स्पेशल हो। अगर यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो हम स्पेशल हैं, क्योंकि शैतान को तकलीफ होती है जब हम प्रभु की आराधना करते हैं। शैतान को तकलीफ होती है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। और आज आपके जीवन में वचन बहुत बड़ा काम करने वाला है। आप विश्वास करें, तभी ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि शैतान को कुछ तकलीफ होती है ना, तभी तो वो ये सब क्रिएट करने लगता है। पर हम पीछे नहीं हटने वाले हैं कि लाइट हमें रोक नहीं सकती। प्रभु का धन्यवाद है कि हमारे पास इन्वर्टर है। बहुत से लोगों के पास तो इन्वर्टर भी नहीं होता, वो तो अंधेरे में भी परमेश्वर की आराधना करते, इतने सच्चे लोग हैं। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में बैठने का हमें एक मौका फिर से दिया है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। गॉड ब्लेस यू। और जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस पेज पर स्वागत करती हूँ। फेसबुक लाइव पेज पर, यहोवा मिनिस्ट्री यूके पेज पर आप इस लाइव सेशन को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और वचन के द्वारा आप सभी लोग आज ब्लेस्ड हो, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। आइए हम वचन आज देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा वचन के द्वारा, प्रभु का आत्मा हमसे बात क्या करना चाहता है। परमेश्वर हमसे अपने दिल की कौन सी बात शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि वचन क्या करता है, बात करता है। वचन जिंदा है और वचन है यीशु मसीह। गॉड ब्लेस यू। जीवन शाम जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, आई ब्लेस यू ऑल। और कशिश ट्रेडर्स, आसिफ ब्रदर हैं हमारे बीच में, सिस्टर एकता हैं, जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, गॉड ब्लेस यू ब्रदर हरीश, गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम मिलकर वचन के द्वारा देखेंगे, सीखेंगे, क्योंकि वचन हमें सिखाता है। वचन हमें हमारे राह के लिए ज्योति है, दीपक है। लैरिमो, गॉड ब्लेस यू लैरिमो। आइए हम देखेंगे वचन के द्वारा, आज कुछ बातों को हम सीखेंगे। हम आज भजन संहिता में से जो उसका पहला अध्याय है, कुछ बातों को हम सीखेंगे। मेरा वॉइस क्लियर है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर लाइट आ जाती है तो फिर से हम सिस्टम शुरू करेंगे, नहीं तो हम ऐसे ही बिना सिस्टम के ही वचन को सुनेंगे, समझेंगे और उस पर चलने वाले बनेंगे और फ्रूटफुल होंगे। मैं सोना मसीह जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप मुंबई इंडिया से हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ इस पेज पर, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह की महान पवित्र हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ब्रदर शुभम, गॉड ब्लेस यू ब्रदर रवि कुमार। हालेलुया। ओके, आइए हम वचन संहिता निकालेंगे, हम अपना बाइबल खोलेंगे। ओके, हमारे पेज के एडमिन भी हमारे बीच में हैं। हालेलुया। आइए हम भजन संहिता का पुस्तक खोलेंगे पुराने नियम में। हालेलुया। जो भजन संहिता राजा दाऊद ने लिखा है। हालेलुया।
वचन। भजन संहिता अध्याय पहला हम देखेंगे, उसमें से कुछ वचनों को हम सीखेंगे। राजा दाऊद ने बड़ा ही एक्सपीरियंस किया अपने जीवन में। उसने भजन संहिता लिखा। भजन संहिता जो सबसे बड़ा अध्याय है इस बाइबल में, 150 अध्याय उसने लिखे। अपने जीवन का सारा एक्सपीरियंस उसने लिखा। हालेलुया। अपने जीवन का सारा एक्सपीरियंस उसने लिखा, अपना दुख, अपना सुख, जितने युद्ध उसने किए। गॉड ब्लेस यू ब्रदर संदीप। टेस्टिमनी, यस यस यस, आपकी टेस्टिमनी है लास्ट वीक। जरूर आपकी टेस्टिमनी सुनना चाहेंगे ब्रदर। पहले हम वचन सुनेंगे, ठीक है। भजन संहिता जो दाऊद के दिल की बातें परमेश्वर से उसने कही हैं। क्या आप परमेश्वर से अपने दिल की बातें कहते हैं कि सिर्फ प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, कि दिल की बातें भी कहते हैं? ये एक रिलेशन होता है परमेश्वर के साथ हमारा। यही प्रेम होता है हमारा, यही प्रार्थना होती है जब अपने दिल की बातें परमेश्वर से खोलकर कह सकते हैं कि प्रभु आज ये हुआ, आज प्रभु मैंने ये खाया, आज प्रभु मैंने ये पहना। छोटी छोटी जो बातें होती हैं ये परमेश्वर को बहुत अच्छी लगती है जब हम प्रभु के साथ शेयर करते हैं कि प्रभु अरे मेरे साथ ये हो गया, प्रभु मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रही हूँ, मुझे ये खाना है प्रभु, मेरे पास पैसे हैं, अब मैं ये खाऊं प्रभु, अब देखिए प्रभु मैं ये कर रहा हूँ। ये जो छोटी छोटी बातें हम प्रभु से शेयर करते हैं, ये दिल की बातें हैं। कभी कभी ऐसी चिंताएं हमारे जिंदगी में आ जाती है कि प्रभु से बात करना बंद हो जाता है, पर उस समय हमें ज्यादा बातें करनी है परमेश्वर से। हालेलुया। क्योंकि हर एक समस्या से बाहर निकालने की ताकत सिर्फ परमेश्वर के पास है। वचन में लिखा है जो खुद परिस्थितियों से बाहर निकला है, परेशानियों से बाहर निकला है, वो हमें भी निकालना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम भजन संहिता में वचन के द्वारा देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। वचन कहता है कि क्या ही धन्य है। भजन संहिता का पहला अध्याय, उसका जो हेडिंग है वो है धर्मी और दुष्ट मनुष्य। धर्मी मनुष्य और दुष्ट मनुष्य में क्या डिफरेंस है, उनकी क्या पहचान है। हालेलुया। आज हम देखेंगे वचन के अनुसार। वचन कहता है कि क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसको व्यवस्था पर रात दिन ध्यान रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। दुष्ट और धर्मी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। हालेलुया। उनमें क्या डिफरेंस होता है और उनकी क्या पहचान है। बाहर से तो सब अच्छा दिखाते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, और सबको ऐसा लगता भी है, सबको ऐसा लगता है कि मैं क्या हूँ, राइट हूँ, आई एम राइट, आई एम ऑलवेज राइट। ये थिंकिंग है आज लोगों की। पर जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा उनको नम्र करता है। पवित्र आत्मा उनको दिखाता है कि कहाँ आप गलत हैं, कहाँ मैं गलत हूँ। मैं भी अपने जीवन में जहाँ कहीं गलत होती हूँ, पवित्र आत्मा उसी टाइम मुझे क्लिक करता है कि तुम्हारे जीवन में ये बात प्रभु को नहीं चाहिए, तुम्हारे जीवन में ये मिस्टेक है। तो उसी समय मैं रिपेंट करके उस बंधन को अपने जीवन से तोड़ देती हूँ। जब आप रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं, मान लेते हैं कि हाँ परमेश्वर मैं ये गलती करता हूँ या करती हूँ, मुझे क्षमा करे और मैं इसे छोड़ रहा हूँ, छोड़ रही हूँ। वचन कहता है जो अपने पापों को मानकर उसे छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर हम पर दया करता है। जब हम पश्चाताप करते हैं, रिपेंट करते हैं, परमेश्वर हम पर दया करता है। हालेलुया। क्योंकि गलती कहीं ना कहीं हमसे दिन भर में हो जाती है, कभी ना कभी छोटी ना छोटी से छोटी हो जाती है, पर रिपेंट उस बात को, उस बंधन को तोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। पर दुष्ट जन कभी भी पश्चाताप नहीं करते, उनके अंदर वो पश्चाताप की भावना नहीं होती है। हालेलुया। यही फर्क दुष्ट और धर्मी में आज हम देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो मन को देखता है, वो बाहरी स्वरूप को नहीं देखता। बनाया परमेश्वर ने है हमें। हालेलुया। बनाया हमें परमेश्वर ने ही है,
पर वो बाहरी रूप को नहीं, पर अंदर देखता है हमारे मन में क्या है, हमारे विचारों में क्या है, हमारे स्वभाव में क्या है। हालेलुया। वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष, हालेलुया, धन्य है वह पुरुष। धन्य और दुष्ट में अंतर यहाँ पर बताया गया। दुष्ट कौन है? दुष्ट कौन है? शैतान और उसको फॉलो करने वाले भी दुष्ट कहलाते हैं। हालेलुया। दुष्ट कौन है? शैतान और उसको फॉलो करने वाले भी दुष्ट बनते जाते हैं, क्योंकि वह अपना गंदा स्वभाव, गंदी बातें, दुष्टता की बातें, जिससे पाप होता है, वो बातें उनके अंदर डालता है। जो उस दुष्ट की बातें सुनते और मानते हैं, वचन कहता है कि अगर पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। तो यहाँ पर जो दुष्ट है वो है शैतान और उसको फॉलो करने वाले लोग, उसकी बात मानने वाले लोग। पता है गलत है, तभी भी उसकी बात मानते और करते हैं। हालेलुया। फास्ट फॉरवर्ड दुनिया है। हालेलुया। मजा आता है गलत चीजों को करने के लिए। शैतान मजा दिखाता है, अरे अरे थोड़ा कर ले क्या हो जाएगा, एक बार कर ले क्या हो जाएगा। ये एक बार ही बहुत भारी पड़ जाता है लोगों को। गॉड ब्लेस यू प्रभुदास, गॉड ब्लेस यू ब्रदर प्रभुदास। हमेशा हमेशा प्रभु की महिमा करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। ये परमेश्वर की महिमा है ब्रदर, ये परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। तो वचन कहता है अगर पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। तो यहाँ पर क्या है? शैतान दुष्ट दिखाया गया है, तो उसके फल भी दुष्टता के ही होंगे। हालेलुया। वचन कहता है धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट लोग हमेशा बुरी युक्तियां बनाते रहते हैं। हालेलुया। युक्ति बनाना मतलब प्लानिंग करना। दुष्ट लोग हमेशा बुरी प्लानिंग करते रहते हैं। बुरी प्लानिंग, कैसे चीटिंग करके पैसा बढ़ाना है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर देबोरा, वुमेन ऑफ गॉड, आई वेलकम यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू बलविंदर राज। हालेलुया। दुष्ट लोग वो जो बुरी युक्तियां निकालते रहते हैं। बुरी युक्तियां निकालना मतलब लोगों के बारे में बुरी प्लानिंग करना। अपने लिए कोई बुरी प्लानिंग नहीं करता है, हमेशा दूसरों के लिए ही बुरी प्लानिंग करते हैं दुष्ट लोग। हालेलुया। अपने दुखों से लोगों को इतना रोना नहीं आएगा जो सामने वाले की बढ़ती से लोग परेशान होते हैं कि ये बढ़ कैसे गया, इसका अच्छा कैसे हो गया, ये मुझसे आगे कैसे बढ़ गया है। यही दुनिया में चल रहा है। दुष्ट लोग बुरी युक्तियां निकालते हैं। चीटिंग करना है, कैसे पैसे को बढ़ाना है, कैसे चीटिंग करके फांदे करके पैसा जमा करना है। झूठ बोलना, दूसरे का बुरा हो जाए भले मेरा अच्छा होना चाहिए, मेरा फायदा होना चाहिए, दूसरे का भले नुकसान होए तो होए। किसी चीज की लालसा रखकर उसके लिए कुछ भी करना पड़े, उसे करने के लिए फिर चाहे कितना भी बुरा बनना पड़े। ये दुष्ट की युक्तियां हैं। फैमिली में देखो आप, देवरानी जेठानियों में देखो, लेडीज में जादू टोना करवा के एक दूसरे का बुरा करते हैं। ये निकल जाए, इसका ऐसा हो जाए, मेरा होना चाहिए यहाँ पे अच्छा, सब मेरी चलनी चाहिए। लेडीज के साथ होता है, जेंट्स के साथ बिजनेस में कंपटीशन होता है। हर जगह जादू टोना आप देखो। मैं बिल्कुल खुल के बात कर रही हूँ क्योंकि होता है सब जगह। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जादू टोना, घर में अपनी एक जगह बनाने के लिए जादू टोना, बुरी युक्तियां। दूसरों का बुरा होना चाहिए, हमारा अच्छा होना चाहिए, हम आगे बढ़ने चाहिए। ये दुष्ट की बुरी युक्तियां हैं, जिसे परमेश्वर कहता है धन्य है वे जो इस बुरी युक्ति वाले लोगों से दूर रहता है, जो दुष्ट की बुरी युक्तियों पर जो नहीं चलता। दुष्ट शैतान हमेशा बुरी युक्तियां बनाता है लोगों के अंदर से कि इसका बुरा कर, तेरा अच्छा होना चाहिए, इसकी बरकतें चुरा ले, इस बाबा के पास जा, इस बाबा के पास जा। सचमुच ऐसा हो रहा है, देखो हम लोग खुद देखते हैं। हालेलुया। दुष्ट ये शैतानी स्वभाव है जो इंसान के अंदर पहले से ही होता है। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, कुछ बातें हमारे अंदर भी थी। पर मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ, मुझे आपके बारे में नहीं मालूम है, पर मैं अपने बारे में बताती हूँ। कुछ बातें ऐसी थी जो प्रभु के खिलाफ थी, पर मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचती थी। मेरे स्वभाव में ऐसा नहीं था कि मैं किसी का बुरा सोचूं कि इसका बुरा हो जाए, इसका बुरा हो जाए। नहीं, परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है।
कभी कभी मन में आ भी जाता है इंसान के अंदर, पर परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दुष्ट की बुरी युक्तियों पर जो नहीं चलता, ये शैतानी स्वभाव है। कैन और हाबिल के विषय में जब आप उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ेंगे, दोनों भाई, दोनों सगे भाई, जिनकी भेंटों में से सिर्फ हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकारा और कैन की भेंट को परमेश्वर ने नहीं स्वीकारा। हालेलुया। दोनों सगे भाई एक ही माता पिता के संतान थे, दोनों भेंट लेके गए परमेश्वर के पास, पर परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकारा और कैन की भेंट को नहीं स्वीकारा, जिसकी वजह से कैन हाबिल का दुश्मन बन गया और बुरी युक्तियां निकालने लगा उसे मारने के लिए। मर्डर कर दिया। उसकी इस बुरी युक्तियों की वजह से उसने अपने सगे भाई का मर्डर कर दिया। हालेलुया। कहां से आई ये नफरत, ये खून करने की भावना कैन के अंदर कहां से आई? ये पाप है जो अपना स्वभाव लोगों के अंदर डालता है। ये शैतान है, बुरी युक्तियां बनाता है लोगों के लिए। भाई भाई का दुश्मन, बहन बहन की दुश्मन, देरानी जेठानी की दुश्मन, बिजनेस में दुश्मनी, सब जगह नफरत फैलाई है शैतान ने। हालेलुया। जब हवा और आदम को आज्ञा तोड़ने के कारण वाटिका से निकाल दिया गया, तब से ये पाप मनुष्यों के अंदर फैलता गया और आज भी फैलता जा रहा है आज्ञा न मानने वालों के अंदर। ये एक स्वभाव इंसान के अंदर काम करता है। परमेश्वर का वचन उसे दुष्टता कहता है, दुष्ट कहता है। और धन्य उस मनुष्य को कहता है जो उस दुष्ट की बुरी युक्तियों पर नहीं चलते। आगे लिखा है, धन्य वे जो न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। हम भजन संहिता 1 अध्याय पढ़ रहे हैं। धन्य वे पुरुष जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है। पाप जो मृत्यु उत्पन्न करता है, मृत्यु को पहुंचाता है, वो मार्ग जिससे मृत्यु मिलती है। दो ही रास्ते हैं, एक स्वर्ग, एक नरक। हालेलुया। दो ही रास्ते हैं जहां पर इंसान पहुंचने वाला है। हालेलुया। एक स्वर्ग और एक नरक। वचन कहता है पापियों का मार्ग। पापियों का मार्ग हम देखेंगे आज वचन के अनुसार कि बाइबल में पापियों का मार्ग कौन सा है, हम निकालेंगे। 1 कुरिन्थियोस 6 अध्याय का 9 से 11 तक हम देखेंगे। नया नियम निकालेंगे 1 कुरिन्थियोस उसका 6 अध्याय का 9 से 11 तक हम पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है कि कौन से लोग बुरे मार्ग पे, पापियों का मार्ग कैसा है हम देखेंगे। वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न पर स्त्रीगामी, न नुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये सब कहाँ जाने वाले हैं? नरक में। इनका स्वर्ग में कोई मतलब नहीं है जाने का। जो मैंने आपको बातें अभी बताई, जो मैंने पढ़ा परमेश्वर के वचन से, ये स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये मैं नहीं कह रही, ये बाइबल कह रहा है। ये है पापियों का मार्ग, जिस पर न चलने वाले को परमेश्वर ब्लेस्ड कहता है, धन्य कहता है। आगे लिखा है कि न ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है। ठट्टा करने वाले, गंदी बातों पर मजाक करने वाले, गंदी बातों पर हंसने वाले, बात बात पर ठाके लगाने वाले, लोगों का मजाक उड़ाने वाले, लोगों की हालतों का मजाक उड़ाने वाले, किसी की गरीबी का मजाक उड़ाने वाले। अरे तुम्हारे घर में ये नहीं है, हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे घर में वो नहीं है, अरे हमारे पास तो ये है। मजाक करने वाले, जिससे लोगों को हर्ट होता है, जिससे लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है। ठट्टा करने वाले, बेमतलब का मजाक करने वाले, जो जिसमें कोई सेंस नहीं है, जिसमें कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। ऐसे लोगों की संगति से दूर रहने वालों को परमेश्वर धन्य कहता है। आगे लिखा है, परंतु कौन? जो धर्मी लोग हैं, वो कैसे रहता है? आइए हम देखेंगे वचन में फिर से, भजन संहिता में फिर से चलेंगे। वचन में लिखा, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है।
बोलो यीशु मसीह की जय, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जय, राजाओं के राजा की जय। वचन कहता है कि वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, परमेश्वर के वचन से वो व्यक्ति खुश रहता है, और जो वचन में लिखा है वैसा करने से वह खुश रहता है। कौन? धर्मी व्यक्ति। ये पहचान बताई गई है वचन में धर्मी व्यक्ति की। वो पुरुष या स्त्री हो, वो पुरुष हो या स्त्री हो, जो परमेश्वर की व्यवस्था से खुश रहता है। हालेलुया। ध्यान, रात दिन उसका ध्यान परमेश्वर के वचन पर रहता है, मतलब वो अपने चाल चलन के प्रति वो अलर्ट रहता है, सावधान रहता है अपनी चाल चलन के प्रति, कि जैसा जीवन मैं जी रहा हूँ वो परमेश्वर के अनुसार होना चाहिए। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसा मेरा जीवन होना चाहिए। हालेलुया। उसको परमेश्वर धन्य कहता है, धर्मी कहता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। वचन कहता है कि वो बहती नालियों का मतलब है कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि ऐसा पेड़ या ऐसा पौधा आपने देखा होगा कि जिसको कोई पानी भी नहीं देता है। हालेलुया। और उसकी कोई देखभाल भी नहीं करता, पर फिर भी वह बढ़ता है और फलता है। आप ऐसी जगहों पर जाते होंगे जहाँ पर ऐसे भी मैंने भी देखा है, कहीं कहीं पर ऐसे पौधे लगे रहते हैं, उसमें छोटे छोटे टमाटर होते हैं, कभी कभी छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, उनकी देखभाल कोई नहीं करता और ना ही उन्हें कोई पानी देने वाला या कोई देखने वाला होता, पर फिर भी वो फ्रूटफुल होते हैं, वो फलवंत होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो सोर्स है, वो बहती नालियां जो हैं, उसके द्वारा वो पानी उन्हें मिलता रहता है और वो बढ़ते रहते हैं ऑटोमेटिकली। हालेलुया। वो सोर्स जो पानी है उसके पास ही लगा हुआ है, उसे जरूरत नहीं कि कोई व्यक्ति आकर उसे बढ़ने के लिए पानी दे। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में बना रहता है, जैसे हमने देखा पौधे का एग्जाम्पल, ठीक वह व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन में बना रहता है वो ऑटोमेटिकली फ्रूटफुल होगा, बढ़ेगा। आप उसके अंदर वो फ्रूट्स को देखेंगे जब वो वचन में बना रहेगा। जैसा वचन कहता है वो वैसा करेगा, करेगी, वो ऑटोमेटिकली फ्रूटफुल होंगे और बढ़ेंगे। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रही हूँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है बाइबल में। धर्मी के लिए हमने देखा, हालेलुया, धर्मी के लिए कैसे जीवन है, किस चीजों से वो दूर रहता है, किस चीजों से वो प्रसन्न रहता है, किस चीजों से उसको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। हमने देखा धर्मी व्यक्ति को दुनिया की बातों में मजा नहीं आएगा। ये हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम लोग अपने घर में खुश रहते हैं, हम ज्यादा कहीं घूमने नहीं जाते और हमें ज्यादा जाना किधर पसंद भी नहीं है, क्योंकि हम कहीं भी अगर जाएंगे तो हमारी प्रार्थना ब्रेक होती है और वो हमें नहीं चाहिए। प्रार्थना ब्रेक होना मतलब हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में ब्रेक होना। हालेलुया। हम ज्यादा कहीं नहीं जाते। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। कहीं अगर जाना बड़ा रेयर, अगर किधर जाना भी, हम जल्दी घर वापस आ जाते हैं। बस यही सोचते हैं हम जल्दी अपने घर जाएं, क्योंकि हमें प्रार्थना में समय देना है। धर्मी व्यक्ति को दुष्टों के बीच में मजा नहीं आएगा। हालेलुया। वचन में यही हमने पढ़ा कि उसको दुष्टों की मंडली में मजा नहीं आएगा। हालेलुया। धर्मी व्यक्ति के बारे में हमने पढ़ा, अब दुष्ट के बारे में देखेंगे। हालेलुया। दुष्ट के लिए लिखा है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वो परमेश्वर के वचन से उनका कोई मतलब नहीं है, उनको अच्छाई से कोई मतलब नहीं है, किसी की भलाई से मतलब नहीं है, क्योंकि बुरी युक्तियां निकालते हैं। वो बुरा सोचते हैं, इसका बुरा उसका बुरा, तो कहाँ से उनको मजा आएगा, कहाँ से उनको वचन में मन लगेगा। हालेलुया। वचन कहता है ऑपोजिट, ऐसे नहीं होते दुष्ट लोग। ये जो बातें हमने धर्मी के लिए देखी उसका पूरा ऑपोजिट, पूरा अलग। हालेलुया। क्योंकि शैतान परमेश्वर से क्या है, ऑपोजिट है। उसने परमेश्वर ने बनाया शैतान को, पर वो आज ऑपोजिट है, ऑपोजिशन पार्टी है। हालेलुया। वो परमेश्वर से बिल्कुल ऑपोजिट है। परमेश्वर भला और पवित्र है तो शैतान दुष्ट और पापी है। हालेलुया। उसके अंदर पाप है, उसके स्वभाव में पाप है,
5 वचन में लिखा है कि दुष्ट लोग अदालत में, भजन संहिता 1 अध्याय का 5वां वचन, उसमें लिखा है दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रह सकेंगे। कौन सी अदालत? परमेश्वर की अदालत, वो न्याय की अदालत, वो समय जो न्याय का आने वाला है। और जब आप पढ़ते हैं बाइबल, उन्हें अच्छे से पता है कि दुष्ट को परमेश्वर धर्मी से अलग करेगा। धर्मी लोगों को अलग, दुष्ट लोगों को अलग, भेड़ों को अलग, बकरियों को अलग। भेड़ जो परमेश्वर के साथ नम्रता से चलती है, और बकरी जो छटपटाती रहती है, जो मैं करती रहती है, मैं वो। भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, दुष्ट को धर्मियों से अलग करेगा। हालेलुया। न्याय का समय, अदालत, इस अदालत की बात हो रही है यहाँ पे। परमेश्वर की अदालत, परमेश्वर का न्याय जो होने वाला है सारी दुनिया में। हालेलुया। वचन कहता है वो अदालत में स्थिर नहीं रह सकेंगे। कौन से लोग? दुष्ट लोग, जो शैतान की बातों को मानते हैं, फॉलो करते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर की अदालत में शर्मिंदा होंगे, वो भूसी के समान उड़ाए जाएंगे। वचन पढ़ेंगे 5 वचन। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। वचन कहता है कि भूसी के समान वो उड़ा दिए जाएंगे हवा में, और न पापी लोग धर्मियों की मंडली में ठहर पाएंगे। पापी लोग धर्मियों की मंडली में नहीं ठहर पाएंगे। वचन कहता है उनका पाप उन्हें उन धर्मियों के बीच में रुकने नहीं देगा, उनका पाप उन्हें प्रभु के पास आने नहीं देता। हालेलुया। ये परमेश्वर की दया है कि आज हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं, उसकी मंडली में बैठते हैं, उसके साए में हम सुरक्षित हैं। हालेलुया। वो कहते हैं जिस पर मैं दया करना चाहूं उसी पर दया करता हूं। आखिर में लिखा है कि धर्मियों का मार्ग परमेश्वर यहोवा जानता है, परंतु दुष्टों का जो भाग है वो नष्ट हो जाएगा। धर्मियों का जो मार्ग है, जो धर्मी है, जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, जैसा यीशु मसीह कहते हैं वैसा करते हैं, उनका मार्ग परमेश्वर जानता है। हालेलुया। उनका मार्ग कहाँ है? यीशु मसीह के साथ जाने वाले लोग। और जो दुष्ट है उसका भाग क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा उनका। हालेलुया। शरीर में तो सभी को मरना है, पर मरने के बाद जो जिंदगी है, जो हमेशा की जिंदगी है, वो हमें मिलने वाली है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके वचन को फॉलो करते हैं। हालेलुया। धर्मियों का मार्ग यहोवा जानता है, परंतु दुष्ट का भाग नष्ट हो जाएगा। चॉइस दी है परमेश्वर ने, सबके सामने रखी। परमेश्वर कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते, उन्होंने चॉइस रखी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर डिसिप्लिन वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर डिसिप्लिन वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। हालेलुया। वो एक अच्छा चरवाहा है। कहता मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, और मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वो मेरे पीछे पीछे आती है। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। न लौटूंगा, न लौटूंगा। हालेलुया। ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर, अब्बा फादर। थैंक यू जीसस। आप और मैं धन्य लोग हैं, ब्लेस्ड लोग हैं, जो दुष्टों की बुरी युक्तियों पर नहीं चलते, परमेश्वर का भय मानते हैं। परमेश्वर ने चॉइस रखी है,
चॉइस रखी है, जीवन और मृत्यु। प्रभु कहते हैं चुन लो तुमको क्या चाहिए, जीवन चाहिए या मृत्यु चाहिए। हालेलुया, चॉइस रखी है परमेश्वर। तुमको जो चाहिए तुम ले सकते हो। दुनिया में पाप का मजा लेना है, उसके बाद सजा है। मजा, ये जो दुनिया का मजा है ना, वो सजा है, हमेशा की सजा है। जलने वाले नर्क में शैतान ले जाने वाला है लोगों को, जो आज उल्टे सीधे काम कर रहे हैं लोग। लोग सोचते हैं जवानी है, अभी नहीं तो कब करेंगे। ये जवानी एक प्रेशियस टाइम है हमारा, जो परमेश्वर को हमें देना है। ये जवानी जिसे शैतान पूरी तरह से खराब कर रहा है, जनरेशंस खराब कर रहा है। लोग समझते हैं कि हम जवान हैं, अभी नहीं तो कब करेंगे। ये थोड़े समय का मजा हमेशा के लिए सजा है लोगों के लिए, जो लोग नहीं समझते और उसको अपने जीवन में वो लोग लेते हैं, खुशी से लेते हैं। गाने गाते हैं उल्टे सीधे कि डेविल मेरा यार। डेविल किसी का यार होता है? शैतान कभी किसी का प्रेमी या साथी बन सकता है? वो तो नरक का अधिकारी है, वो तो नरक में जाने वाला है, उसका भाग तो नरक में है। हालेलुया, ऐसे ऐसे गाने गाते हैं। यहाँ पर हम लोग सुनते नहीं हमारे घर में, पर बाहर डीजेस वगैरह बजते हैं यहाँ पर, क्योंकि बाहर काफी लोग अनबिलीवर्स हैं। अलग अलग तरीके के गाने शैतान ने बनाए हैं लोगों को मुंह से कहने के लिए कि डेविल मेरा यार है। अब तुम डेविल को यार बनाओगे तो वो तो नरक ही लेके जाएगा ना। हालेलुया, अंधा अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा? प्रभु कहते हैं मैंने चॉइस रखी तुम्हारे सामने, तुमको क्या चाहिए? तुमको जीवन चाहिए कि मौत चाहिए? जीवन यीशु मसीह के पास है और शैतान के पास मौत है, जो उसको फॉलो करते हैं। दुष्टता चाहिए या धार्मिकता चाहिए? दुष्ट बनना है कि धर्मी बनना है? हालेलुया, दोनों बातें परमेश्वर ने मनुष्य के सामने रखी है, और दोनों का क्या रिजल्ट है, क्या प्रतिफल है, क्या नतीजा है, वो भी परमेश्वर ने बताया है अपने वचन के अनुसार। तो लोगों को चॉइस है, आज चॉइस है, पर एक समय आएगा न्याय का, जब कोई चॉइस नहीं होगी, कोई पश्चाताप नहीं होगा, कोई मौका नहीं मिलेगा पश्चाताप करने का। ये समय पश्चाताप का है। कितना लोग, मैं देखती हूँ कई लोगों की गवाही कि कई लोग गलत कामों से छोड़कर उन कामों को छोड़कर प्रभु के पास आते हैं, क्योंकि ये समय है पश्चाताप का। आज जो रिपेंट करते हैं लोग, वो छूट जाएंगे, पर एक समय आएगा कि रिपेंट का मौका नहीं मिलेगा। हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु, जिस तरह हम बचाए गए, बहुत सी आत्माएं और भी बचाए जाए। हालेलुया, कितने लोग गलत कामों में फंसे हैं, कितने लोग नशों में हैं। हमारे देश में कितने सारे यंगस्टर्स, पीढ़ियां खराब हो रही हैं। कौन उनके लिए प्रार्थना करेगा? हमें दिया प्रभु ने जिम्मेदारी कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, हम उनके लिए प्रार्थना करें। क्या आप प्रार्थना करते हो कि सिर्फ अपने लिए ही प्रार्थना करते हैं? अपने प्रार्थनाओं में इन बातों को आप ऐड कीजिए। बीमारों के लिए, नशे से ग्रस्त लोगों के लिए, लोगों के छुटकारे के लिए, उद्धार के लिए, हमारे देश के लिए प्रार्थनाएं करें। हालेलुया, ये आखिरी समय चल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है और हमें प्रार्थनाओं में रहना है। हालेलुया, प्रार्थना ही जीवन है। मसीह जीवन एक प्रार्थना जीवन है, जिसे हमें प्रतिदिन प्रभु के साथ स्ट्रांग बनाना है। हालेलुया, आइए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जितने भी लोग बीमार हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करूंगी। जो लोग प्रॉब्लम में हैं, तकलीफों में हैं, उन सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगी। आप आंखें बंद करें, सभी लोग, जितने भी लोग ज्वाइन है, मैं आज सारे लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर समय के लिए खुदावंद, कि आपकी महान उपस्थिति हमारे बीच में है। आपका वचन कहता है जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, उनके मध्य में मैं हूँ। आप हमारे मध्य में हैं प्रभु। अपने लोगों को छुएं, अपने लोगों को स्पर्श करें। जो भी इस वक्त बीमार है, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर एक बीमारी से आप छूट जाएं, आजाद हो यीशु के नाम। माइग्रेन जिसको है, वो माइग्रेन से अभी इस वक्त आजाद हो रहा है। जिसको हड्डियों का दर्द है, आपके हड्डियों से वो दर्द इसी वक्त निकल जाए प्रभु यीशु के नाम। हड्डियों का दर्द निकल जाए यीशु के नाम।
नसों का दर्द निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस से आप इस वक्त छूट जाए यीशु के नाम में। हर एक गंदी बीमारी आपके बॉडी से, आपके शरीरों से निकल जाए यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। आपके प्रियजनों में अगर कोई बीमार पड़ा हुआ है, आपके घर के अंदर अगर कोई बीमार अवस्था में है, तो उस पर हाथ रखें, उस पर हाथ रखें। मैं उस बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ कि उसके बॉडी से सारी बीमारियां अभी इसी वक्त राइट नाउ निकल जाए यीशु के नाम में। आपके घर से सारी बीमारियां निकल जाए यीशु के नाम में। बच्चों के अंदर से सारी बीमारियां निकल जाए यीशु के नाम में। एटमॉस्फेयर चेंज होने की वजह से जो भी वायरस फैल रहा है बुखार का, वो सारी बुखार की दुष्ट आत्माएं निकल जाए यीशु के नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बी हील्ड। यीशु मसीह का खून आप पर मैं लगाती हूँ, पूरी चंगे हो, पूरे छुटकारा पाए यीशु के नाम। अभी इसी वक्त आजाद हो, अभी इसी वक्त आप आजाद हो। बी हील्ड, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप अगर कर्जों में हैं, कर्जों से आप छुटकारा पाए, फाइनेंशियल ट्रबल से आप छुटकारा पाए यीशु के नाम में। फाइनेंशियल ट्रबल से छुटकारा पाए यीशु के नाम में। हर एक फाइनेंशियल ट्रबल आपके जीवन से खत्म हो यीशु के नाम में। कर्जे खत्म हो यीशु के नाम में। कर्जे खत्म हो, रुके पैसे आपके रिलीज हो यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके पैसे कहीं भी अटके हुए हैं वो रिलीज हो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके बिजनेस को ब्लेस करे, परमेश्वर आपकी जॉब्स को ब्लेस करे। जो जॉबलेस है परमेश्वर उनके मार्ग खोले। मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आपके रास्ते खोले, आपके रास्ते खुले यीशु मसीह के नाम में। 2024 आपके लिए शानदार होने वाला है। जो लोग फाइनेंशियल ट्रबल से हैं, प्रभु उनको जो 2024 में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स देने को जा रहा है, आपको कुछ करना है, उसके लिए आपको कुछ करना है, उसके लिए आपको प्रार्थनाएं करनी है, उसके लिए अपना प्रेयर लाइफ आपको बढ़ाना है, उसके लिए प्रभु के साथ आपको संगति बढ़ानी है, परमेश्वर से प्रार्थनाओं में बैठना है आपको। परमेश्वर का आत्मा आपको भरपूर कर रहा है, आपके लिए नए द्वार खोल रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ जीसस। 2024 में प्रभु कहता है कि ये आखिरी जो 2 महीने हैं, जो मेरे साथ बैठेगा उसको मैं फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स दूंगा। ये 2 महीने नवंबर और दिसंबर, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस वक्त या बाद में भी सुनने वाले हैं, प्रभु का आत्मा कहता है ये 2 महीने जितने लोग मेरे साथ ज्यादा बैठेंगे प्रार्थना में, मैं उन्हें फाइनेंशियली ब्लेस्ड करूंगा। दुनिया की बातों को छोड़कर जो मुझे समय देंगे इस 2 महीने में, ये 2 महीने के बाद मैं 2024 में उनके लिए नए द्वार खोलूंगा। ये आपके लिए भविष्यवाणी है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपको कुछ करना है, आपको कुछ करना है, आपको प्रार्थना करनी है, प्रार्थना का बीज बोना है। प्रार्थना करो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना देर कर सकते हो करो। प्रार्थना नहीं करोगे द्वार नहीं खुलेंगे। मैं साफ बता रही हूँ आपको, ये मैं नहीं, प्रभु का आत्मा बोलता है। अगर ब्लेसिंग्स चाहिए प्रार्थना में जुड़ो, प्रभु के साथ संगति करो, प्रभु के साथ रिलेशन अपना मजबूत करो। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जीवन में बड़े और अचंभित काम करने वाला है। रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अगर आप इस बात को नहीं करेंगे तो परमेश्वर कैसे काम करेगा? अगर चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स चाहिए, नए द्वार ओपन होने चाहिए, तो आपको प्रार्थना करनी है। प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है, आपको टच कर रहा है। जो इस वक्त चाहते हैं कि प्रभु मुझे छुए, परमेश्वर का आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु का महान सामर्थ आपके घरों में, आपके जीवनों में कार्य कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, आपके डोर्स ओपन हो रहे हैं, आपके डोर्स ओपन हो रहे हैं, आपके डोर्स ओपन हो रहे हैं। जिसको आंखों में इन्फेक्शन है, वो आंखों का इन्फेक्शन खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। आंखों का इन्फेक्शन खत्म हो यीशु के नाम में। अपनी आंखों पर हाथ रख लो, अपनी आंखों पर हाथ रख लो। यीशु का खून में आपकी आंखों पर लगा के बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। घरों में से अशांति, क्लेश, झगड़े खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। डिवोर्स कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम में। सारे उपद्रव खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन से सताव खत्म हो। जो मिनिस्ट्री करते हैं आपके जीवन से, वो सताव खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। उस सताव के बाद बड़े बड़े परमेश्वर के बड़े काम आप देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ। अपने बच्चों पर हाथ रख लीजिए। जिनके भी बच्चे हैं, अपने बच्चों के सर पर आप हाथ रख लीजिए। परमेश्वर का आत्मा उन्हें छुए, उन्हें बुद्धि दे, पढ़ाई करने का अनुग्रह दे। परमेश्वर उन्हें आगे बढ़ने का अनुग्रह दे। मोबाइल की लत से उन्हें छुटकारा दे। परमेश्वर मोबाइल की लत से उन बच्चों को छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम में। अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखे, अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखे। ये बड़ा भयानक वायरस है जो अच्छों को निगल गया है। परमेश्वर का आत्मा उनकी आपकी मदद और सहायता कर रहा है। परमेश्वर से प्रार्थना करे,
परमेश्वर हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करके मेरे बच्चों को आप इन मोबाइलों से छुटकारा देकर बुद्धि दे पढ़ाई करने के लिए, उनका मन बुद्धि दे, उनका मन पढ़ाई में लगे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ बच्चों के लिए मेरे प्रभु जी। शैतान ने जिन बच्चों को जकड़ के रखा है वो आजाद हो यीशु के नाम में, वो बच्चे आजाद हो यीशु के नाम में, उनकी बुद्धि आजाद हो यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो। बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है, प्रभु का आत्मा आपको टच कर रहा है, आपके बच्चों को टच कर रहा है। रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों में कार्य कर रहा है प्रभु जी। आज जो वचन हमने सुना खुदावन, दुष्ट और धर्मी में मेरे पिता हमने फर्क देखा, आपने चॉइस रखी खुदावन। आज जितने लोगों के जीवन में प्रभु वो बातें हैं जो आपको पसंद नहीं है वो निकल जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ, और धर्मियों के मार्ग में चलने का अनुग्रह हमें दे। हम आपके वचन पर चलने वाले धर्मी ठहरे, हम आपके इकलौते बेटे यीशु पर विश्वास करने वाले और उसको फॉलो करने वाले धर्मी ठहरे मेरे प्रभु, ताकि जब आप लेने आए तो प्रभु हम उस 5 बुद्धिमान स्त्रियों के जैसे आपके साथ चलने के लायक बने, जिनकी मशालें जल रही थी और कुप्पियों में तेल था खुदा। हमारी मशालें जलती रहे, हमारी कुप्पियों में तेल भरा रहे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके वचन को जो हमने सुना, केवल सुनने वाले नहीं उस पर चलने वाले भी बने। प्रार्थना करते हैं और 100 गुना फल लेकर आइए यीशु मसीह के नाम में। सारी महिमा आपको देते, सारा आदर आपको देते। पास्टर कंबोज जी के लिए प्रार्थना करते खुदावन, जो भी मेरे पिता परमेश्वर उनको आंखों में इन्फेक्शन है वो खत्म हो, पूरी तरह से अच्छी सेहत दे उनको, उनके परिवार में आपकी शांति बनी रहे, उनकी बरकतें बनी रहे मेरे प्रभु। मिनिस्ट्री और भी आगे बढ़े, पेज और भी आगे बढ़े मेरे प्रभु, और आगे लेवल तक उनको लेकर जाए मेरे प्रभु। हम उनके अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। जाओ वह मिनिस्ट्री को ब्लेस करते, इस पेज को, इस मिनिस्ट्री को ब्लेस करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने भी लोग ज्वाइन है, आई ब्लेस यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आई ब्लेस यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सभी को ब्लेस करते यीशु के नाम में मांगते हैं पिता से, आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल कि आपने अपना कीमती समय हमारे साथ दिया, परमेश्वर के साथ दिया। आप अपने इस बीज का प्रतिफल कभी भी नहीं खोएंगे। आपने जो बीज बोया है समय का, उसका 100 गुना फल परमेश्वर आपको देंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल वंस अगेन। आई ब्लेस यू।